दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देव के मामा जी बहन बहनोई के स्वर्ग सिधारने के बाद पहली बार देव से मिलने आए हैं। संजीव वर्मा ने घर में कदम रखते ही एक खालीपन और बिना औरत वाले घर का हाल देख लिया। आलीशान महल जैसा घर खंडहर की तरह चुप और शांत पड़ा था। देव के आगे बस दास लगाना बाकी था। अपने हंसते खेलते जिंदा दिल भांजे को यूं उदास और जिंदगी से हारा कभी नहीं देखा था। देव अकेला ही है। 2 साल पहले ही प्लेन क्रैश में उसके पापा मिस्टर डॉक्टर आनंद और मम्मी शालिनी चल बसे। देव के पापा डॉक्टर थे तो देव को भी मेडिकल में एडमिशन दिलवाकर हार्ट स्पेशलिस्ट बनाया ताकि हॉस्पिटल संभाल सके। देव के मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद देव बिल्कुल अकेला हो गया। सारे सुख थे, ना धन दौलत की कमी, ना और कोई परेशानी, पर अकेलेपन ने देव को डिप्रेस कर दिया था। संजीव वर्मा जी ने देखा देव को एक साथी की जरूरत थी और इस घर को एक स्त्री की जो देव को और घर को संभाल सके। तो संजीव वर्मा जी ने बिना देव से कुछ पूछे अपनी साले की बेटी विधा से देव की शादी की बात चलाई। विधा सुंदर, सुशील और शालीन लड़की है। देव ने विधा को देखा, दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए और चटमंगनी पर ब्याह भी हो गया। अब देव थोड़ा खुश रहने लगा और घर भी जीवंत लगने लगा। देव और विधा के कुछ दिन हंसी खुशी बीत गए। देव वापस हॉस्पिटल में बिजी हो गया, पर विधा घर पर अकेली बोर हो जाती थी। पूरा दिन करती भी क्या, काम के लिए नौकर चाकर थे, टीवी भी कितना देखती। सब कुछ होते हुए अकेलापन महसूस करती थी। विधा बड़ी बातूनी है, तो बस कोई बातचीत करने वाला जो नहीं था। देव के घर आते ही फरियाद का पिटारा खोल देती थी। मैं क्या करूं, अकेली बोर हो जाती हूँ, तुम जल्दी घर आया करो, वगैरह। पर देव के सर पर इतनी बड़ी हॉस्पिटल संभालने की जिम्मेदारी थी, तो चाहकर भी विधा को समय नहीं दे पाता था। कुछ समय बाद देव के मम्मी पापा की बरसी थी, तो देव ने सोचा उस दिन वृद्धा आश्रम में जाकर कुछ चीजों का दान कर दूं। कुछ कपड़े या रोज उपयोग में आने वाली कुछ चीजें, साबुन, टूथपेस्ट, बेडशीट और जो वहाँ की जरूरत हो। और आज देव और विधा सारी चीजें लेकर आ गए वृद्धा आश्रम। पर यहाँ वृद्धों की हालत देखकर दोनों की आंखें भर आई। देव और विधा को एक साथ एक ही ख्याल आया। देव ने विधा से कहा, तुम रोज फरियाद करती हो ना कि तुम अकेले बोर हो जाती हो, तो क्यों ना हम यहाँ से माँ बाप को अडॉप्ट करें। उनको घर मिल जाएगा और हमारी माँ बाप की कमी भी पूरी हो जाएगी और तुम्हें कंपनी भी मिल जाएगी। विधा खुश होते हुए बोली, देव तुमने मेरे मन की बात कह दी। बस अब जल्दी से माँ बाप को घर ले आते हैं। देव ने वृद्धा आश्रम के ट्रस्टी भरत भाई से बात की और जो 2 पति पत्नी थे उनको अडॉप्ट करने की इच्छा जताई। ट्रस्टी भरत भाई की आंखें भर आई और बोले, बेटा आज तक यहाँ बेटे बहू माँ बाप को छोड़ने आया करते थे। आज पहली बार कोई बेटा बहू माँ को ले जाने के लिए आया है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं बहुत जल्द जरूरी कार्यवाही पूरी करके आपको सूचित करता हूँ। भगवान तुम जैसा बेटा बहू सबको दे। देव ने कहा, अंकल मेरी नज़रों में वृद्धा आश्रम एक कलंक है। मुझ जैसे बिन माँ बाप वाले बेटे से माँ बाप की अहमियत पूछे और कोई अपने जन्मदाता को यूं बेघर कैसे कर सकता है। बस कुछ ही दिनों में भरत भाई ने देव और विधा को बुलाकर हेमंत भाई और सरला बहन को बतौर माँ बाप के रूप में देव और विधा के साथ भेज दिया। आज एक वृद्ध दंपति को घर परिवार मिला है और एक बेटे बहू को माँ बाप का प्यार। सब हंसी खुशी रहते हैं। विधा को खुश देखकर देव भी खुश है। दिल में एक संतोष लिए भरत भाई मन ही मन बोलते हैं, ऐसे सद्बुद्धि भगवान सबको दे ताकि समाज से वृद्धा आश्रम जैसा कलंक निस्नाबूद हो जाए।